तो दोस्तों, आज जुलाई की 20 तारीख है और अब गार्डन में बरसात के समय बहुत से सुंदर सुंदर प्लांट फूलों के आपने शामिल कर लिया होगा। तो आज हम 16 खूबसूरत फूलों वाले पौधे जानेंगे जिन्हें आप जुलाई में अपने गार्डन में शामिल कर लें। तो ये प्लांट अक्टूबर नवंबर तक गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। जब बहुत अधिक ठंड रहेगी तभी यह प्लांट डोरमेंसी में जाएगा और कुछ समय के लिए फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और फिर से समर शुरू होगा तो यह प्लांट फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह बोगनविलिया का है। बोगनविलिया इतना सुंदर होता है कि एक बार इसके आप रंग बिरंगी फूलों को देखेंगे तो आप इसे नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लेंगे। लेकिन ये खूबसूरत जो रंग बिरंगे फूल आप देख रहे हैं, ये फूल नहीं होते हैं, ये मॉडिफाइड लीफ होते हैं जिनको ब्रैक्ट कहते हैं। और यही ब्रैक्ट देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये आपको कई रंगों में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। इसके आपको वाइट, येलो, पर्पल, पिंक बहुत सारे खूबसूरत रंग बिरंगे कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और फुल सनलाइट का प्लांट है। गर्मियों में तो यह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है। इस समय बरसात में आप देखेंगे इसकी ब्रांच बहुत ही लंबी होने लगती है, तो आप ब्रांच को कट करके प्लांट को बहुत ही बुशी बना सकते हैं जिससे इस पर फ्लावरिंग बहुत ही अधिक होगी और ये कलरफुल लीफ देखने में बहुत ही खूबसूरत गार्डन को बनाकर रखेंगे। बहुत ही कम केयरिंग में यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में रंग बिरंगे फूलों से भरा रहेगा। नर्सरी पर इसके छोटे प्लांट 100 से लेकर के बड़े प्लांट 300-400 रुपये तक मिल जाते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस समय आप इसकी कटिंग को सैंड में ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग भी ग्रो हो जाती है। फरवरी से लेकर के जून तक यह रेगुलर फ्लावरिंग करता है। जब बारिश बहुत अधिक होगी तो थोड़े समय के लिए यह रेस्ट पर रहेगा, लेकिन फिर यह जुलाई के बाद नवंबर दिसंबर तक लगातार फ्लावरिंग आपके गार्डन में देता रहेगा। लगातार फ्लावरिंग देने वाली लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह कनेर का है। कनेर एक परमानेंट हार्डी प्लांट है और इसकी प्लांट की नर्सरी पर आपको दो वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के इसके कलर बहुत सारे आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। अब यह प्लांट लगातार नवंबर तक गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। बहुत सारे बड अब इस प्लांट पर बनना शुरू हो गए हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए, बहुत ही अच्छी धूप में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देता है। कनेर की कटिंग आप इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग सॉयल और वाटर दोनों में चल जाती है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से इस समय आप तैयार कर लें। नर्सरी पर प्लांट की प्राइस करें तो इसकी हाइब्रिड वैरायटी नर्सरी पर लगभग 100 से 150-200 रुपये तक आपको मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। अब जब से बरसात शुरू हुई है तब से आप देखिए बहुत सारे बड फिर से प्लांट पर बनना शुरू हो गए हैं और कुछ ही दिन में यह प्लांट पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा। नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग देने वाली लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह पर्पल हर्ट का है। पर्पल हर्ट एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और यह प्लांट अब बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से नई ग्रोथ कर रहा है। पर्पल हर्ट पर पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं और ये फ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब बरसात जैसे ही शुरू हुई प्लांट पर फूल आना शुरू हो गए और पत्तियों का आप कलर देखिए। इसके पहले इसकी पत्तियां डल कलर की दिखती थी, लेकिन अब ये डार्क पर्पल कलर की दिखने लगी हैं और बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट दिख रहा है। पर्पल हर्ट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें, बहुत ही खूबसूरत इसके हैंगिंग बास्केट तैयार होते हैं। नर्सरी पर प्लांट की प्राइस की बात करें तो 50 रुपये तक यह प्लांट आपको नर्सरी पर मिल जाएगा और इस प्लांट की कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। इस प्लांट की कटिंग को आप पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप कोई भी छोटी ब्रांच को ले लें, नीचे की लीफ को हटा दें, जहाँ से लीफ निकलती है वो उसका नोड एरिया होता है, उस नोड एरिया को आप सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाती है। चौथा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह ऑरेंज टिकोमा का है। ऑरेंज टिकोमा एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसके फ्लावर आप देखिए गुच्छों में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। फुल सनलाइट का यह प्लांट है। इसे ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर 5-6 घंटे की इससे धूप मिल सके। गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और इसके फ्लावर आप देखेंगे लगातार गार्डन में बने रहते हैं। जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तो थोड़े समय के लिए यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है, लेकिन समर शुरू होते ही यह प्लांट फिर से नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। नर्सरी पर आपको इस तरह से प्लांट मिलेगा और यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 100 से 150 रुपये तक आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे नर्सरी पर यह प्लांट लाल मिट्टी में लगाकर हमको मिलता है। लाल मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है और प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आप ऐसे जगह से हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अधिक गर्मियों में चला जाता है तो हमें प्लांट को लाल मिट्टी से हटा कर रखना चाहिए, क्योंकि लाल मिट्टी बहुत ही हार्ड हो जाती है और रूट इससे हमारी ख़राब होने लगती है। नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग देने वाली लिस्ट का आज का पाँचवा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या चंपा का है।
चंपा एक हार्डी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इसके फ्लावर आपको 2 कलर में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है और इसके फ्लावर आप देखेंगे एक स्पाइक पर गुच्छों में ऊपर लगे रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गर्मियों में पूरा फूलों से भर जाता है। बरसात में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है और इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। इस समय बरसात में आप इस प्लांट की कटिंग को ग्रो कर लें, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग चल पड़ेगी। और प्लांट को आप अगर पॉट में ग्रो करेंगे तो हाइट इसकी छोटी रहेगी, लेकिन अगर आप इसे ज़मीन पर ग्रो कर रहे हैं तो इसकी हाइट बहुत ही अधिक चली जाती है। तो इस बहुत ही खूबसूरत प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में इस समय शामिल कर लें तो यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा और लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। आज की लिस्ट का छठवां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह जूही का है। जूही या जास्मिन एक क्लिम्बिंग वैरायटी का प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट मानसून में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है और यह प्लांट अब लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। इसके फ्लावर वाइट कलर के बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। गमले में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है और ज़मीन में इस प्लांट की हाइट बहुत अधिक चली जाती है। जूही के फ्लावर की खुशबू बहुत तेज़ रहती है, पूरा गार्डन फूलों से खुशबू से भर जाता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट फुल सनलाइट का प्लांट है और नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 60 से 100 रुपये तक आपको मिल जाएगा। जास्मीन की आपको नर्सरी पर बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी और सभी फ्लावरिंग बहुत ही खूबसूरत करते हैं। प्लांट पर बहुत अधिक फर्टिलाइजर भी आपको नहीं देना है और विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है। विंटर के बाद फिर से प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। लगातार फ्लावरिंग देने वाली लिस्ट का आज का 7वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह मोगरा का है। मोगरा एक परमानेंट हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर की खुशबू होती है। सफ़ेद कलर के इसके फ्लावर देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और गुच्छों में इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। नर्सरी पर यह प्लांट बहुत ही सस्ता लगभग 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगा। प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके और प्लांट पर बहुत अधिक इस समय आपको फर्टिलाइजर भी नहीं देना है। मोगरा प्लांट के फ्लावर की खुशबू बहुत तेज़ रहती है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ बनाने में किया जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करने वाली लिस्ट का आज का 8वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या मधुमालती का है। मधुमालती एक बेल वाला प्लांट है और यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। प्लांट को ज़मीन पर लगाने पर बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट फ्लावरिंग करता है, लेकिन अगर आप इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो पॉट आप बड़े साइज का लीजिए। आप इसकी हाइब्रिड और देसी वैरायटी देखने पर नर्सरी पर मिल जाएगी। इस प्लांट के फ्लावर अपना रंग को बदलते रहते हैं। इसके रंग आप फ्लावर पर देखेंगे अलग अलग रंगों में आपको 3 कलर में दिखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में अब लगातार फ्लावरिंग देता रहेगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग आपको 50-60 रुपये तक मिल जाएगा। मधुमालती बेल वाला प्लांट है तो इस प्लांट को आप किसी का सहारा देकर ग्रो करें। बहुत ही तेज़ी से इसकी ब्रांच इस समय बरसात में बढ़ेगी और फूलों के गुच्छों से प्लांट भर जाएगा। इस प्लांट की बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर जरूर शामिल कर लें। नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग देने वाली लिस्ट का आज का 9वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह गोरी चोरी का है। गोरी चोरी जिसे येलो टिकोमा कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा और इसके फ्लावर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग करता है और इसके पुराने फ्लावर गिरते रहते हैं और नए बड बनते रहते हैं। पर डे यह प्लांट फ्लावरिंग करता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी पर आपको इस तरह से छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ यह प्लांट मिलेगा। नर्सरी पर इस तरह से छोटे प्लांट की प्राइस लगभग 20 से 50 रुपये तक रहेगी और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट ग्रो भी कर जाता है। तो इस समय इस प्लांट को ला करके आप अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। लगातार फ्लावरिंग करने वाली लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या पर्चुला का और पर्सलेन का है। पर्चुला का और पर्सलेन एक सकुलेंट वैरायटी के बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये आप जो देख रहे हैं ये पर्चुला का है, जिसे मॉस रोज कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में लगातार अब फ्लावरिंग देता रहेगा। इसकी आपको नर्सरी पर 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। हाइब्रिड वैरायटी के बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। पर्चुला का एक फुल सनलाइट का प्लांट है। इसी तरह से आप देखेंगे पर्सलेन भी इस समय बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह पर्सलेन का प्लांट है। पर्चुला का और पर्सलेन दोनों प्लांट कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। बस आप ब्रांच को कट करके छोटी सी ब्रांच इसकी ग्रो हो जाती है। नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दे, बहुत ही कम समय में प्लांट फ्लावरिंग भी करना शुरू कर देता है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 30 से लेकर के 50 रुपये तक आपको मिल जाएगा। आज की लिस्ट का 11वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या अल्बंडा वाइन का है। येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर आते हैं
और यह एक बेल वाला प्लांट है। तो इस प्लांट को आप ऐसे जहाँ ग्रो करें, जहाँ आप इसे किसी रस्सी का सहारा देके ऊपर की तरफ चढ़ाकर ग्रो करें, बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिए यह प्लांट इस पाइप पर चढ़ रहा है और मैं इस प्लांट को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप फुल सनलाइट पे रखिए और यह प्लांट अब लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। प्लांट को आपको महीने में डीएपी, पोटास और एनपीके देना है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग गार्डन में देता रहेगा। नर्सरी पर प्लांट की प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग आपको 60 रुपये तक मिल जाएगा। अगर आप इस प्लांट को पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो पॉट साइज आप 18 इंच तक ले, तभी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग करेगा। आज की लिस्ट का 12वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, आप पारिजात का है। पारिजात जिसे हर सिंगार कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट के फ्लावर होते हैं, वाइट कलर के इस प्लांट के फ्लावर होते हैं और यह प्लांट बहुत ही शुभ माना जाने वाला प्लांट है। इस प्लांट की लोग पूजा भी करते हैं। यह एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही अधिक खुशबू देने वाला एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत ही हार्डी, इजी टू ग्रो प्लांट है और इस प्लांट को आप कटिंग से भी इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फरवरी से सितंबर तक इस प्लांट में लगातार ग्रोथ होती रहती है और इसके फूल आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में खिलते रहते हैं। तो इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसे नर्सरी से लाना चाहते हैं तो यह प्लांट नर्सरी पर लगभग आपको इस समय 40 से लेकर के 80 रुपये के बीच में मिल जाएगा। यह फुल सनलाइट का प्लांट है और इसके फ्लावर आप देखेंगे रात में खिलते हैं और दिन में ज़मीन पर गिरे रहते हैं। 13वां खूबसूरत प्लांट यह मिनी चांदनी का है। चांदनी की बहुत सारी वैरायटी आती है, जिसमें से यह भी एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी वाला प्लांट है। पूरे साल यह प्लांट फ्लावरिंग करता रहता है। समर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और पूरा गार्डन भर के फ्लावर देता है। आप देखिए इस प्लांट के फ्लावर छोटे छोटे वाइट कलर के होते हैं, इसीलिए इस प्लांट को पिन व्हील चांदनी भी कहते हैं। इसके फ्लावर नाइट में ब्लूम होते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब यह प्लांट गर्मी भर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा। इस प्लांट को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बारिश में इसमें बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होना शुरू हो जाती है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग आपको 30 से 50 रुपये तक मिल जाएगा। नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करने वाली लिस्ट का आज का 14वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह अपराजिता का है। अपराजिता जिसे शंख पुष्प कहते हैं, बहुत ही शुभ माना जाने वाला यह प्लांट होता है और इस प्लांट को लगाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इस शुभ प्लांट के फ्लावर आपको कई रंगों पर मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर नर्सरी पर इसके आपको ब्लू और वाइट कलर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट अब इस समय बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देगा। अपराजिता को उत्तर दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्लांट को कटिंग और सीड दोनों तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। प्लांट की कटिंग और सीड दोनों ही बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाती है। विंटर में इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, समर आते ही फिर से यह प्लांट ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे दिन भर की धूप मिल सके और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। प्लांट के प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 20 से 40 रुपये तक आपको मिल जाएगा। लगातार फ्लावरिंग करने वाली लिस्ट का आज का 15वां बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या हिबिस्कस या गुड़हल का है। हिबिस्कस गुड़हल की आपको नर्सरी पर 2 वैरायटी, एक हाइब्रिड और एक देसी वैरायटी देखने को मिलेगी। हाइब्रिड वैरायटी के इसके बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। देसी वैरायटी के इसके कलर आपको केवल रेड कलर के मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब लगातार गार्डन में फ्लावरिंग करता है। यह प्लांट पूरा गर्मी सर्दी लगातार फ्लावरिंग देता रहता है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप पेंसिल के साइज की किसी भी ब्रांच को लेकर के सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी इस प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। ये देखिए मैंने पॉट में इसकी देसी वैरायटी भी ग्रो की है। बहुत ही अच्छी तरह से इस समय गार्डन में यह प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है। देसी वैरायटी नर्सरी पर 30 से 50 रुपये तक ही आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी हाइब्रिड वैरायटी 100 से लेकर के 200 रुपये तक आपको नर्सरी पर मिलेगी। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में फ्लावरिंग करता रहता है। नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग करने वाली लिस्ट का आज का अंतिम और 16वां खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट या डबल चांदनी का है। चांदनी की भी आपको बहुत सारी वैरायटी नर्सरी पर देखने को मिलेगी और यह बहुत ही अच्छी खुशबू देने वाला एक चांदनी की वैरायटी है। इसके फ्लावर आप देखिए गुच्छों में खिलते हैं। इसके पहले मैंने आपको मिनी चांदनी दिखाया था, जिसके लीफ आप देखिए छोटे छोटे थे, फूल भी छोटे छोटे थे, लेकिन ये डबल चांदनी है जिसके फ्लावर भी बड़े बड़े होते हैं और इसकी पत्तियां भी साइज में बड़ी बड़ी होती हैं। चांदनी को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इस प्लांट की प्राइस की बात कर लें तो नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 40 से 60 रुपये तक आपको मिल जाएगा। इस प्लांट को अगर आप पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो पॉट साइज आप बड़े साइज का लें, तभी बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।